Hi guys, welcome back to my channel Learn and Grow Education Point. So today we'll learn in economics types of demand. So let me share a screen with you, my attachment with you over here. So as you guys can see over here, my attachment which shows types of demand. Okay, so demand we had हमने पहली वाली वीडियो में हमने डिमांड पढ़ा था कि डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है एंड इसका मतलब क्या होता है। अगर आपको वो जानना है तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक नीचे रख दूंगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड कितने तरह की होती है, अब हम ये पढ़ते हैं। पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब ये वो चीज है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक इंडिविजुअल, एक खुद के एक बंदे की डिमांड क्या है, एक बंदा जो बाय करना चाह रहा है एक कमोडिटी को, क्या किस प्राइस पे, क्या गिवन पीरियड है उस टाइम का, उसको। जैसे आपकी मम्मी रोज आपके लिए दूध लेती है, दूध परचेज करती है ना, तो रोज दूध का भाव अलग रहता है। अगर रोज दूध परचेज करती है तो मम्मी ने रोज मम्मी कितना दूध आपके घर के लिए अकेले के लिए आता होगा, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मान लो आपके घर में 1 किलो दूध रोज यूज होता है, तो 1 किलो आपकी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड है। मेरे घर में 2 किलो यूज होता है रोज, तो मेरे घर में इंडिविजुअल डिमांड जो है 2 किलो है। तो इंडिविजुअल डिमांड रेफर करता है कि एक हाउस होल्ड में या एक घर में या एक बंदे की खुद की क्या डिमांड हो सकती है। सबकी इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग हो सकती है। तो उस बंदे का वो कितना विलिंग कर रहा है वो कमोडिटी को बाय करने के लिए, कितने प्राइस पे, कितने टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड के ऊपर। मार्केट डिमांड वो होता है, मार्केट डिमांड होता है जो it refers to the total quantities of a commodity that all the households are willing to buy at various prices during a given period of time. इसमें all the households मतलब मान लो आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, ठीक है, जिस गली में रह रहे हो, वहां पे सारे घर वो रोज सुबह सबको दूध चाहिए होता है, बट हर घर का अलग दूध का सिस्टम होगा ना। आपके घर में जहाँ 1 किलो दूध लग रहा है, दूसरे घर में 3 किलो लग सकता है, और दूसरे घर में 4 किलो लग सकता है, एक घर में सिर्फ आधा किलो लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फैमिली, राइट। छोटी फैमिली होगी तो ज्यादा दूध, कम दूध लगेगा, बड़ी फैमिली होगी तो ज्यादा दूध लगेगा। उस हिसाब से हर फैमिली के हिसाब से इंडिविजुअल डिमांड अलग होगी। मार्केट डिमांड में बोलते हैं वो पूरी, अगर मैं मान लो पूरी उस कॉलोनी के बारे में बात करूं, तो उस पूरी कॉलोनी में जितने भी घर है, मान लो 5 घर है, उस पूरी कॉलोनी में अगर 5 घर है, उन 5 घरों का मिला के जो वो दूध ले रहे हैं, जिस प्राइस पे ले रहे हैं और कितने समय के लिए ले रहे हैं, उस पूरी कॉलोनी का जो 5 घरों का दूध है उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। कि वो 5 घर कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ले रहे हैं, जितने प्राइस पे ले रहे हैं और कितने ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने पीरियड पे ले रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक घर की बात चल रही है इंडिविजुअल डिमांड में, यहाँ एक घर की बात चल रही है और यहाँ पे उस कॉलोनी की बात चल रही है जिसमें पूरे 5 घर हैं, तो यहाँ पे एज अ होल में बात हो रही है मार्केट डिमांड में, और यहाँ पे इंडिविजुअल उसमें बात हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स आंटे डिमांड। एक्स आंटे डिमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके उसमें आएगा ही आएगा बोर्ड के क्वेश्चन में, तो इसे प्लीज आप लर्न करिएगा। एक्स आंटे डिमांड मतलब it refers to the amount of goods the consumers want to buy during a particular period of time, ठीक है। ये वो चीज है जो आप एज अ कंज्यूमर प्लान करते हो कि यार मैं ये तो मुझे खरीदना ही खरीदना है। यार इस साल हम ना एक किलो ज्यादा राइस खरीद लेंगे, इस साल मैं 10 पैंट्स खरीद लूंगा, या इस साल अभी समर में सेल चलेगी तो मैं 10 ड्रेसेस खरीद लूंगी।
तो ये हम एक प्लान करते हैं कि हम इतनी कमोडिटी खरीदेंगे खरीदेंगे, उसको बोलते हैं एक्स एंटे डिमांड, जो हम सोचते हैं कि हम प्लान करके चलते हैं। जैसे कि अब जैसे आम का सीजन आ रखा है, तो आप प्लान करके चलते हो ना, जैसे ही आम का सीजन आएगा मैं 1 किलो आम रोज तो खाऊंगा ही खाऊंगा। या मम्मी प्लान करके चलती है ना, आपके घर में हाउस होल्ड जब होता है, मम्मी प्लान करके चलती है कि इस बजट में इस महीने में हम इतना राशन लाएंगे, इस महीने में हम इतना राशन लाएंगे। तो वो प्लान जो आप करके चलते हो और वो प्लान के हिसाब से जो कंज्यूमर अब गुड्स लेता है, उसको बोलते हैं एक्स आंटे डिमांड। ठीक है, एक्सपोज डिमांड वो होती है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स द कंज्यूमर एक्चुअली परचेजेस ड्यूरिंग अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक था एक्स आंटे डिमांड जो हमने अभी पहले पढ़ा, ये जितने आप प्लान करके चलते हो कि भाई मैं इतना खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ठीक है, आपने प्लान करा कि भाई गर्मियां की सेल हो रही है मार्केट में, मैं 10 ड्रेस खरीदूंगा या मैं 10 पैंट्स खरीदूंगा। ठीक है, ये तो आप प्लान करके चल रहे हो। बट एक्सपोज में क्या हुआ, एक्सपोज में होता है उल्टा। एक्सपोज में आप एक्चुअली कितना बाय कर लेते हो वो है। मान लो आपने 10 पैंट्स का सोचा था, ठीक है, बट आप खरीद पाए सिर्फ 5 पैंट्स। या आपने 10 ड्रेसेस का सोचा था, आप खरीद पाए सिर्फ 5 ड्रेसेस। या आपने सोचा था कि मैं यार 100 रुपए में मैं 2 किलो आम खरीद लूंगा, बट आप खरीद पाए सिर्फ 1 किलो। तो ये होता है, आपने प्लान किया था कि मैं 100 रुपए में 2 किलो आम ले लूंगा, बट आपको मिल गया एक्चुअली कितना मिला, 1 किलो मिला। तो इसे बोलते हैं एक्सपोज डिमांड, जो आपको एक्चुअली आपने परचेज किया उस समय उस डिमांड के हिसाब से, या पैसे की तंगी की कमी से, या अगर प्राइस इंक्रीज हो गया उसकी वजह से, किसी भी रीजन की वजह से ये हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोज डिमांड। ठीक है, अब आता है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड वो होता है जो हम गुड्स एक साथ जॉइंटली लेते हैं। जैसे कि अगर ब्रेड एंड बटर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, हम बिना इंक के तो पेन नहीं लेते ना। हम जब पेन खरीदने जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, भैया को बोलते हैं पेन का शेल अलग देना, इंक अलग देना भैया, या उसके बिना मत देना। जब आप अगर आप मिल्क खरीदते हो तो आप शुगर भी साथ में खरीदते हो ना। ब्रेड खरीद रहे हो तो उसके ऊपर लगाने के लिए जैम या बटर तो खरीदते हो ना। तो इन जॉइंट डिमांड होती है वो डिमांड जो कंज्यूमर लेता है जॉइंटली, जो दो चीजों से बनके उसकी डिमांड बनती है। जैसे अब अगर एक चीज वो खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज की डिमांड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अगर आप बाहर ब्रेड खरीदने जाओगे, मान लो आप मम्मी ने बोला ब्रेड लेके आ जा, तो ब्रेड के साथ आप क्या खाओगे, घर में बटर लगा के खाओगे या जैम लगा के खाओगे, या ऑफ कोर्स अंडे लगा के खाओगे, है ना। तो आपको अगर पता है घर में बटर नहीं है, जैम नहीं है, तो ब्रेड आप कच्ची तो नहीं खाओगे ना, उसमें बटर तो लगाओगे ना। तो ऑटोमेटिकली अगर आप ब्रेड लेने जा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली उसके साथ बटर लेते ही लेते हो। ठीक है, अगर आप पेन लेने जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ इंक पूछते हो या एक्स्ट्रा रिफिल्स लेते ही लेते हो। तो एक चीज खरीदने जाते हो और दूसरी चीज और खरीद ले आते हो, तो उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो गई और उसकी भी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो इसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। अब जॉइंट डिमांड में ऐसा होता है दोस्तों कि अगर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हुआ, जैसे कि इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी फॉल्स। जैसे कि अगर मान लो मैं कार की प्राइसेस ले रही हूँ, मान लो अगर कार अभी 2 लाख रुपए की एक नैनो कार आती थी, अब तो नहीं आती बट पहले आती थी, ठीक है, वो 2 लाख रुपए की नैनो कार थी, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई थी क्योंकि आराम से अफोर्डेबल था, हर मिडिल क्लास बंदा उसको अफोर्ड कर सकता था। तो 2 लाख रुपए में लोगों ने सोचा कार तो ले ही सकते हैं, तो उसकी क्या हो गई, इंक्रीज ज्यादा हो गई डिमांड, और साथ में नैनो कार के साथ साथ पेट्रोल का भी डिमांड इंक्रीज होगा, क्योंकि बिना बिना कार पेट्रोल के तो आप कार चला ही नहीं सकते ना। और नैनो कार शायद से आई थी सो सिर्फ पेट्रोल वर्जन में आता था, उसमें डीजल वर्जन नहीं था, इसलिए पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब जैसे अगर नैनो कार, अगर मान लो मैंने 2 लाख रुपए में खरीदी है, अब वही नैनो कार अगर मुझे 5 लाख रुपए में मिले तो आप खरीदोगे? नहीं। जहां वो नैनो कार का प्राइस इंक्रीज हुआ, 5 लाख रुपए हुआ, ठीक है, कार तो बढ़ गया, कार का प्राइस तो इंक्रीज हो गया, बट लेकिन डिमांड क्या हो गई, प्राइस डिमांड भी कार की कम हो गई, लोग ज्यादा नैनो कार फिर खरीदेंगे ही नहीं। 5 लाख रुपए में क्या फायदा नैनो कार खरीद के, 5 लाख रुपए में दूसरी कंपनी की कोई अच्छी कार खरीद लो, है ना।
और पेट्रोल के प्राइसेस भी उल्टा, डिमांड फॉर पेट्रोल भी नीचे चला गया, क्योंकि अगर आप कार ही नहीं खरीदोगे तो पेट्रोल क्यों लोगे, ठीक है, ना कार ना पेट्रोल। तो इसलिए जॉइंट डिमांड में क्या होता है, एक चीज आप एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा का डिमांड घटता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा है कि इफ देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, द डिमांड फॉर द अदर कमोडिटी फॉल्स। ठीक है, अब हम आते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड वो डिमांड है जो आप एक कमोडिटी को खरीदने जाते हो और उसके चलते आपको और 2-3 कमोडिटी खरीदनी पड़ जाती है। ठीक है, एक चीज को करने के लिए आपके और भी चीज की डिमांड आपको पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा है बिल्डिंग अ हाउस। अगर मान लो आपको घर बनाना है या घर में कुछ रेनोवेशन करानी है, तो उस घर के रेनोवेशन कराने के लिए आपको और भी चीजों की डिमांड पड़ गई, कैसे कि जैसे ब्रिक्स की डिमांड हो गई, ठीक है, सीमेंट आना पड़ेगा, कुछ मान लो आपने वुड वगैरह या कुछ खिड़की वगैरह में काम कराना है या स्टील का काम कराना है तो वो सब आएगा, पेंटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, वो सब आएगा। तो एक हाउस के रेनोवेशन के चक्कर में आपको और भी चीजें क्या करनी पड़ गई, खरीदनी पड़ गई, तो उनकी भी डिमांड आ गई आपके पास। तो इसको बोलते हैं डिराइव डिमांड, कि एक कमोडिटी को करने के लिए आपकी और भी चीजों की डिमांड अराइज हो गई, तो इसे बोलते हैं डिराइव डिमांड। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्पोजिट डिमांड में। कॉम्पोजिट डिमांड वो होता है दोस्तों जिसमें आप क्या करते हैं, एक चीज, उस चीज की डिमांड होती है कि एक चीज के बहुत सारे आपके मल्टीपल यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप स्टील ले लो, स्टील मतलब जैसे इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स व्हिच हैव मल्टीपल यूजेस जैसे कि स्टील। अब स्टील सिर्फ आपके बर्तन बनाने के काम नहीं आता, स्टील और किस काम आता है, स्टील आपके कार्स में काम आता है, स्टील आपके रूम कूलर्स बनाने में काम आता है। और इलेक्ट्रिसिटी ले लो, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो और आप क्या क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ना आपकी ट्यूबलाइट चलेगी, ना आपका पंखा चलेगा, ना आपका एसी चलेगा, ना आप अपना ओवन चला सकते हो, ना आप अपना माइक्रोवेव चला सकते हो। अगर आपके घर में इंडक्शन है आप वो भी नहीं बना सकते, तो ना आप खाना बना सकते हो, ठीक है, ना आप पढ़ाई कर सकते हो, ना आप एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स कर सकते हो, ना कोई चार्जिंग कर सकते हो, ना अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो। तो एक इलेक्ट्रिसिटी से कितने सारे यूजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, मान लो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आई, तो अगर आपने एक चीज में उस चीज को यूज कर रहे हो तो दूसरी डिमांड की और दूसरी चीज के लिए वो चीज कम यूज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका अवेलेबिलिटी दूसरी चीज के लिए कम हो जाएगा। कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने मान लो अभी पढ़ाई के लिए यूज किया, तो टीवी के लिए ऑटोमेटिकली उसके लिए टीवी क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टीवी का इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बंद करना पड़ा। कैसे बंद करना पड़ा, आप टीवी बंद कर दोगे, आप ऑफ कर दोगे, तो टीवी का इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हो। मान लो आप एक रूम में थे, अब आप दूसरे रूम में जा रहे हो, अब आपने अब सर्दियां आ गई हैं, अभी आपको गर्मियां हैं तो हम पंखा चला के चल रहे हैं, बट अभी जैसे अगर सर्दियां आ जाएंगी तो अभी हमको हीटर चलाएंगे, तो एक चीज को यूज करने के लिए हम दूसरी चीज का यूज कम कर रहे हैं। जैसे कि अब मुझे पंखा नहीं चाहिए, गर्मियां आ गई हैं, तो मैं पंखा के साथ साथ पंखा बंद करके सर्दियों में हीटर यूज कर दूंगी। या अगर मैं एक रूम में बैठी हूँ, एसी और पंखा दोनों चल रहा है, तो अगर मैं अब एक रूम ठंडा हो गया तो मैं क्या करूंगी, एसी चलाकर पंखा बंद कर दूंगी या पंखा बंद करके एसी चला दूंगी। तो एक कुछ चीज बंद करके मैं दूसरे को यूज कर रही हूँ और मल्टीपल यूज है उसके, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, तो इन चीजों की ये थी टाइप्स ऑफ डिमांड, इसमें से ये सारी ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अब अगर आपको इसमें कुछ समझ आया, नहीं आया, या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा मुझसे। एंड प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे सेफ एंड हैप्पी।